एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं जीएसटी का नेक्स्ट टॉपिक और जीएसटी ऑन सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज पर जीएसटी किस तरीके से चार्ज किया जाएगा वो भी हम देखते हैं। सर्विसेज के अंदर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों सर्विसेज हो सकती है। एक सर्विस आप लेते हैं तो दूसरी सर्विस आप देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हम, क्योंकि जीएसटी का नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स पे तो हमने टैक्स समझ लिया, लेकिन सर्विसेज पे भी टैक्स समझते हैं और हम जाते हैं क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे और यहाँ पर हम एक सर्विसेज के लिए कुछ भी कंपनी बना लेते हैं, बेस्ट सर्विस सेंटर। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने राजस्थान का रखा है इसको अभी, बिल्कुल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का भी नहीं देखना आपको, इंट्रा स्टेट ही करना है नॉर्मल। यहाँ पर हम जीएसटी में हम राजस्थान के हैं, रेगुलर डीलर है और हमारा जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर में मिस्टेक बता रहा तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको, बिल्कुल सही है और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको भी एक्सेप्ट करना, एस्केप मत करना, नहीं तो जो भी आपने किया वो वापस से नो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे कुछ, बस थोड़ा सा हम एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेटेड वर्क हम नहीं कर रहे हैं अभी, ये मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से इन्वेंट्री पोर्शन को भी हम हटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, हम बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हटा सकते हैं। अभी हम बनाते हैं लेजर और लेजर में जाते हैं हम क्रिएट पर जाकर लेजर बनाते हैं। पहले तो हम सर्विसेज का लेजर बनाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट आप अपनी फर्म का करवा रहे हो इसलिए ये इसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है, अभी तक हमने परचेज सेल्स के लेजर में कहीं पर भी जीएसटी को यस नहीं किया था डिटेल को। क्यों? क्योंकि वहां पर स्टॉक आइटम बन रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें इसको यस करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टॉक आइटम से कोई लेना देना नहीं है। तो एप्लीकेबल किया, इसके बाद इसको यस किया। यस करने के बाद सेम वही विंडो आपके सामने आ रही है जो स्टॉक आइटम में आई थी आपके सामने। यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है, आप किस फिजिकल एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो या फिर डिजिटल करवा रहे हो वो लिख सकते हो आप यहाँ। एचएसएन नंबर की जगह आपका एसएससी नंबर आएगा क्योंकि ये सर्विस है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और ये 99 से स्टार्ट होता है। एचएसएन और एसएससी के बारे में हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम, ये नंबर होता है आपका 6 डिजिट नंबर होता है, जबकि एचएसएन नंबर जो होता है वो 8 डिजिट नंबर होता है। ये 99 से स्टार्ट होता है हमेशा सर्विसेज। यहाँ पर लेंगे हम टैक्सेबल और यहाँ पर हम रख देते हैं इसको 18% पर। एक चीज ध्यान रखना आप, अभी जो 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की स्लैब रेट चेंज हुई है, तो वो रेट क्या है, 0%, 5%, 18% और 40%, मतलब 12% और 28% को हटा दिया गया है। जबकि इससे पहले क्या थी, 0, 5, 12, 18 और 28। लेकिन अब कौन सी रह गई है, 0%, 5%, 18% और 40%। 40% जो लग्जरियस चीजें हैं उन पे लगती है, विलासिता वाली जो चीजें हैं, ठीक है, जो इतनी मैंडेटरी नहीं है लोगों के लिए, तो उन पे 40% रख दिया गया, जिसमें कारें होती है बड़ी डायमेंशन वाली। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो जीएसटी रेट लगती है इंडिया के अंदर वो 18% ही लगती है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर खासकर ध्यान रखें, गुड्स की जगह आपको लेना है सर्विसेज और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे हम एक इनकम का बना लेते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से हमारे लिए इनकम हो गई ट्यूशन फीस। ये मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप बेसिक अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एप्लीकेबल, इसको भी हमें यस करना होगा क्योंकि सर्विसेज पे हम क्या लगा रहे हैं, जीएसटी। सर्विसेज का जो कोड है वो हम डाल देते हैं, अभी मैं डमी कोड डाल रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद हम लेंगे टैक्सेबल और फिर लेंगे, यहाँ पर हम 5% लगा देते हैं, एजुकेशन फील्ड है इसलिए ये मान के चल रहे हैं 5%। सर्विसेज लेंगे हम यहाँ और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जिस फर्म से
या जिस फर्म को हम सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, उनके नाम बनेंगे। जैसे हमने बनाया ABC एडवर्टाइजमेंट और लिमिटेड LTD। ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में। यहाँ पर खास करके ध्यान रखना है, जैसे गुड्स में आपने बनाया था स्टेट का ध्यान रखा आपने, तो स्टेट राजस्थान है। उसके बाद रेगुलर डीलर 08 AAUPJ 9227 E1 और ऐसे ही हम जिसको ट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं उसका बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सन्ड्री डेटर है। रेगुलर रखेंगे 08। इसके अलावा बनाएंगे हम GST के, तो CGST का लेजर ये जाएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर जाएगा GST में। उसके बाद CGST मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। यहाँ कोई परसेंटेज नहीं डालनी, परसेंटेज हम डाल चुके हैं जो सर्विस बनाई उसी के अंदर। SGST ये सबसे इजीएस्ट वे है आपका GST को कैलकुलेशन करने का, यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और कुछ लिमिटेड जो लेज़र हैं आपके, उन्हीं के थ्रू आपका सारा काम हो जाता है। ये तो आपको कई तरीके के ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से GST लगाना बताया गया होगा। एक ले लेते हैं हम IGST और इंटीग्रेटेड टैक्स। इसके बाद हम एक एंट्री करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हम कोई सर्विस मतलब कोई खर्चा होता है हमारा तो उसको पेमेंट में करते हैं, और कोई भी इनकम होती है तो रिसिप्ट में करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पेमेंट और रिसिप्ट में एंट्री करने लगे तो यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं आ पाएगा। ठीक है, और पार्टी का नाम नहीं आएगा तो पार्टी के GST नंबर के अकॉर्डिंग वो GST भी नहीं पकड़ेगा और ऑटोमेटिकली GST नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो GST की अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं तो GST में जो सर्विसेज है उसको अगर आप लेते हैं तो वो परचेज में एंट्री करें, और अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, इनकम है आपकी, तो सेल्स में एंट्री करें। बस यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो आपका है नेम ऑफ आइटम ये हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर हटाने के लिए हम इसको करेंगे, यहाँ पर देखें आप चेंज मोड, जो कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर लेना है हमें इसको अकाउंटिंग इनवॉइस, ताकि पर्टिकुलर आ जाए। आ गया या पर्टिकुलर। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम यूज नहीं होगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे हम, अभी कुछ भी नंबर डाल देते हैं डमी। और हमारा जो क्रेडिटर है वो है ABC एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड। इसको हम स्किप कर देंगे एंटर एंटर करके। यहाँ पर हम लेंगे एडवर्टाइजमेंट और हम 50,000 का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर CGST, हमें पता है सेम स्टेट है इसलिए, और SGST देखो ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, और इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब बात आती है कि यहाँ पर ई वे बिल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सर्विसेज है तो सर्विसेज में ये बिल की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक सेल करके देखते हैं। हम सेल करेंगे एजुकेशन हब को और एंटर एंटर कर देंगे इसको हम। इसके बाद हम लेंगे ट्यूशन फीस, इनसे ले रहे हैं हम ट्यूशन फीस, मान लो 1,50,000 की ट्यूशन फीस ली है हमने, और यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, CGST जो ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। अब यहाँ देखो कुछ मिस्टेक आ रही है, वो इस मिस्टेक एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो जाते हैं हम ट्यूशन फीस के अंदर। यहाँ सब कुछ सही है। हाँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये देखो अंडर जो है आपका, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना होके क्या आना चाहिए था, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम। वो गलती से यहाँ पे ये ऊपर नीचे सेलेक्ट होने में प्रॉब्लम हो गई। तो आपको डायरेक्ट इनकम लेना है, क्योंकि ट्यूशन फीस आपकी इनकम है, और हम एंट्री किस में कर रहे हैं, सेल्स में। तो इनकम की ही एंट्री आपके सेल्स में होगी। इसको भी चेक कर लेते हैं, यस करके, बिल्कुल सही है, ये सर्विसेज है। अब आपका GST कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पर SGST ले लेंगे हम। ठीक है, SGST आ गया। तो 1,57,500 का हमारा टोटल सेल हुई है। सेव करते हैं।
रिपोर्ट उसी तरीके से देखेंगे जैसे गुड्स की देखी थी हमने, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटीआर 1 में आपका यहाँ पर देखें आप, कुछ भी आपका अनसर्टेन नहीं आ रहा है और आपकी एक एंट्री यहाँ नजर आ रही है। ऐसे आपकी बी देखेंगे, 2 देखेंगे, 2 के अंदर आपको परचेज नजर आती है, यहाँ भी मिसमैच कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है, अनसर्टेन 0 है, इनकम्प्लीट भी 0 है। यहाँ 3B देखते हैं हम, 3B के अंदर भी अनसर्टेन 0 है और आपका आईटीसी एलिजिबल है 9000 और 7500 का क्या आपका आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब इतना आपका एडजस्ट होगा, बाकी का आप आईटीसी ओढ़ ले सकते हो। अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट में, यहाँ पर डिटेल के लिए बताया था मैंने, ऑल्ट F5, यहाँ पर देखो 1500 रुपये का आप आईटीसी ओढ़ ले सकते हो क्योंकि माइनस आ रहा है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर आ रहा है 4500 और 3750, मतलब 750 का आईटीसी हमारा सीजीएसटी का पड़ा हुआ है और 750 का हमारा ये है। टोटल कितना हो गया, 1500 रुपये का आईटीसी हो गया, जो कि 1500 रुपये बाहर आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऑल्ट के साथ F5 करके देखते हैं हम। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सर्विस सेक्टर के अंदर आपके पास यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो अकाउंट है वो ट्रेडिंग है, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर में कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ तो शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो 2 तरीके हमारे पास, यहाँ पर F12 की प्रेस करते हैं हम और यहाँ पर दिया है शो ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम नो कर देते हैं ताकि यहाँ से ही हट जाएगा। देखो, तो आपका डायरेक्टली अब ट्रेडिंग अकाउंट हट चुका है। दूसरा तरीका क्या है, बाहर जाते हैं हम, अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है लेकिन सर्विस सेक्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नजर आता है। इसको कैसे लाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, अल्टर पे चले जाएं, लेजर में चले जाएं और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना होता है, उसको एंटर करें और यहाँ पर देखो आप ऑप्शन दिया है यूज एज इनकम एंड एक्सपेंसेस, देन यस करें इसको और इसको एक्सेप्ट करें। बाहर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मिल जाता है, या इनकम एंड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर ऑल्ट के साथ F5 किया। यहाँ देखें आप, इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं बताया जाता क्योंकि एनपीओस के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी इनकम एक्सेस है, ज्यादा है किस पर, एक्सपेंडिचर के ऊपर। कितनी ज्यादा है, 1 लाख, क्योंकि आपकी इनकम है 1.5 लाख और खर्चा है आपका 50, तो ज्यादा कितनी हुई, 1 लाख। अगर यही उल्टा होता तो यहाँ पर हो जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब इधर की तरफ आता हो कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो इनकम पे ज्यादा है, मतलब इनकम से ज्यादा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके का भी व्यू देख सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट को नो कर दो तो वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। एक और चीज मैं बताता हूँ, जब भी आप जीएसटी की रिपोर्ट देखें तो नॉर्मली आप यहीं पर DOG डॉग ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखो रिपोर्ट आ गई, आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।